हाथ रखने से क्या होता है? नंबर 1, बीमारियों से शिफा मिलती है। नंबर 2, हाथ रखने से छुटकारा मिलता है, डिलीवरेंस होती है। नंबर 3, हम रूहुल कुद्दुस को हासिल करते हैं, नेमतों को भी हासिल करते हैं। लूका की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत से, फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। हालेलुया। इसका मतलब हर एक कमजोरी और बीमारी के पीछे एक नापाक रूह होती है। हालेलुया। ये कोई आम नहीं है कि जर्नली ये बंदा बड़ा फिट था, बहुत हेल्दी था, लेकिन अचानक कमजोर और दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। तो क्या है ये? कमजोरी की क्या है? एक बदरू है जो उसको लगातार कमजोर करती जा रही है। एक प्रॉब्लम खत्म होती है, बीमारी बॉडी में एक बीमारी खत्म होती है, दूसरी बीमारी शुरू। वो उसके टेस्ट पूरे नहीं हुए तो और बीमारियां शुरू। ये क्या है? बीमारियों का बंधन। हालेलुया। अब ये औरत जो है वो 18 बरस से किसी बदरू के बायस, यानी एक नापाक रूह के बायस कमजोरी में थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। इट्स मीन के एक्सरसाइज के जरिए, दवाइयों के जरिए, किसी भी हल से वो सीधी नहीं हो पा रही थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। क्या लिखा है? तू अपनी कमजोरी से। यीशु मसीह ने उसको अपने पास बुलाया और क्या कहा? सब ध्यान से देखो। यीशु ने उसे देखकर पहले पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। यीशु मसीह ने पहले उसके ऊपर ईमान के साथ ये घोषणा की। ईमान के साथ उसके ऊपर ईमान का इकरार किया कि तू बीमारी से छूट गई। इसका मतलब शिफा पाना, शिफा को हासिल करना। यहां पर देखो, यीशु अपने ईमान से क्या कह रहा है? औरत, तू बीमारी से छूट गई। अभी वो कुबड़ी ही है, हवाला बता रहा है। आगे जब यीशु ने हाथ रखे तो वो सीधी हुई। हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह पर क्या करो, हमने सुना है और हमने ऐसे ही निजात भी पाई है कि यीशु मसीह पर क्या रखो। लेकिन आपको मालूम है कि सिर्फ ये काफी नहीं। सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान रखना काफी नहीं है। आप कहेंगे ये कैसी बात है? यीशु पर ईमान रखना ही तो सब कुछ है। एक है जब आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, लेकिन वो चाहता है सिर्फ आप उस पर ईमान ना रखें, उसके जैसा ईमान रखें। बात समझ आ रही है? यीशु मसीह पर आप ईमान रखते हैं, पर ईमानदार यीशु मसीह के जैसा ईमान नहीं रखते। और आप जब तक यीशु मसीह पर ईमान रखते, कई बार आपका ईमान डोल जाता है, पर जब यीशु मसीह का ईमान आप रिसीव कर लेते हैं, यीशु मसीह के ईमान में जीने लगते हैं, आप कभी भी डोलते नहीं हैं। बात समझ आ रही? तो यीशु मसीह पर ईमान रखना आप काफी नहीं है। वो आप ले आए, आपने निजात पा ली। अब कुदरत के कामों को अपनी जिंदगी में देखने के लिए यीशु मसीह के जैसा ईमान रखना जरूरी। बात समझ आ रही है कि नहीं आई? खुदा के अंदर भी ईमान है। खुदा बिना ईमान के काम नहीं करता। उसने अंधेरे को देखा, लेकिन उसके अंदर ईमान था कि ये अंधेरा मेरे कहने से उजाले में बदल जाएगा। उसने कहा उजाला हो जाए, रोशनी हो जाए। खुदा ने अपने ईमान से अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। यीशु मसीह के अंदर ईमान था,
کہ لڑکی مری نہیں. 12 برس کی جو ایک چھوٹی لڑکی 12 سال کی تھی, اس کے ماں باپ کہہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں لڑکی مر گئی, پر یسوع کہہ رہے نہیں, لڑکی مری نہیں. آپ کہتے ہیں ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے, ہارٹ فیل ہو گیا ہے, کڈنیاں ختم ہو گئی, ڈاکٹر نے کہہ دیا. لوگوں نے کہا لڑکی مر گئی ہے. اس کے ماں باپ بھی رو رہے تھے, لیکن یسوع نے کہا اگر تم اعتقاد رکھو تو تمہارے لیے سب کچھ ہو جائے گا. یسوع نے یقین نہیں کیا کہ لڑکی مر گئی ہے. یہاں یسوع اس کو اپنے ایمان سے کہہ رہے ہیں کہ اے عورت, تو اپنی کمزوری سے کیا ہو گئی, چھوٹ گئی. اور اس نے یسوع کے ایمان کو ریسیو کر لیا, اور پھر جیسے یسوع مسیح نے اس پر ہاتھ رکھے, ایمان اس کے اندر جا چکا تھا. جب یسوع نے کہا تو بیماری سے چھوٹ گئی, اگر وہ کہتی نہیں خداوند مجھے تسلیاں نہ دے, کہاں چھوٹ گیا, آپ کے سامنے تو کبڑی کھڑی ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تب یسوع مسیح نے جیسے اس نے اس بات کو ریسیو کیا تو لکھا ہے یسوع نے اس پر ہاتھ رکھے اور وہ سیدھی ہو گئی. اسی طرح جب ایک آدمی جس کا ہیکل میں اس کا ہاتھ سوکھ چکا تھا, لکھے یسوع نے اس کو بھی سامنے بلا, اس کو اب کہا اپنا ہاتھ بڑھا. ہمارے جیسے سمجھدار ہوتے تو کہتے خداوند سوکھا ہاتھ ہے کیسے بڑھائے, یا وہ کہتا کہ خدا سوکھا ہاتھ کیسے بڑھاؤں, دوسرے کو بولو نا بڑھاؤں. بات سمجھ آ رہی ہے چرچ کے نہیں آ رہی؟ اس نے سوکھے ہاتھ والے آدمی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا. لکھا اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ چنگا ہو گیا. خداوند کو چاہیے تھا جاتے اس کے ہاتھ پھیرتے اس کے بازو پہ, پھر کہتے چل اب چیک کر. تبھی بھی وہ آج کے ایمانداروں کا ہو تو کہتا نہیں خداوند نہیں 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 نہیں, بےعزتی نہ ہو جائے, نہیں کروں گا. تب بھی وہ شاید آج کے وشواسیوں کی طرح کمزور ایمان والے کی طرح اپنا ہاتھ نہ بڑھاتا لے ہینڈ کے بعد بھی. کیوں کہا جاتا ہے جو نہیں کر سکتے اب وہ کرو, یہی تمہارے ایمان کا ایکشن ہے, یہی تمہارے ایمان کو ظاہر کرتا ہے کہ تم نے ایمان ریسیو کر لیا ہے, کیونکہ جو تم نہیں کر سکتے تھے اب وہ تم کر رہے. آپ کو کہا جاتا ہے نہیں آج کے بعد نہیں, پر سنے تو صحیح, پر سنے تو صحیح, دیکھیں تو صحیح, نہیں ہو سکتا, میں نے کر لیا جو آپ نے کہا. آپ نے ظاہری کیا, آپ نے سوکھے. میں پکچر ایک نکال کے نا میں کہتی ہوں کہ اس طرح کہ جو میریکلز ہیں نا ان کو سامنے لگا لو کہ کیسا وشواس تھا جو اس آدمی نے, اس کپڑی عورت نے اور سوکھے ہاتھ والے نے ریسیو کر لیا. اس 12 سال کی جو بچی مر گئی تھی جو اس کے ماں باپ نے ریسیو کر لیا. تینوں کیس دیکھو, لڑکی مر گئی یسوع کہہ رہا مری نہیں, ہاتھ سوکھے یسوع کہہ رہا بڑھا. ابھی وہ کبڑی کھڑی ہے یسوع کہہ رہا تو کمزوری سے چھوٹ گئی. یسوع مسیح کیسے کام کرتا ہے, ہمیں یہ خود اس کے قدرت کے کاموں کو اپنی زندگی میں تجربہ کرنے کے لیے اس کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنا, سیکھنا اور قبول کرنا ہوگا. اگر ہم یہ وہ تو کہتے ہیں ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. ہم تو دعوے بہت کرتے ہیں ہمارے سے بڑا تو کوئی ایماندار نہیں, ہم تو ایمانداروں کی منڈلی ہیں, پھر معجزات کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ کرنسی کم ہے. جتنی بڑی گاڑی خریدنی ہوگی اتنا بڑا اماؤنٹ چاہیے, تو جتنی بڑی چنگیائی, جتنا بڑا چھٹکارا, اتنا بڑا وشواس, اتنا بڑا ایمان آپ کو دکھانا پڑے گا. 12 سال سے وہ لہو بہنے والی عورت سارے بیماروں طبیبوں کے پاس جا چکی تھی, لیکن جب وہ کہتی رہتی تھی, اس نے یسوع کے بارے میں سنا, کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اگر صحیح سنا ہو تو. اگر چرچ میں دھیان ہی نہیں, اسی لیے آپ کا
जो वैरी है, जो दुश्मन है ना, वो आपको कलाम ही सुनने नहीं देता। उसको पता है अगर ये वहां से सुन के आ गया, कलाम का बीज इसमें पड़ जाएगा और उसके बाद ये अपनी चंगियाई को, अपना केस के हल को रिसीव कर लेगा। तो यहीं पे इसको डिस्टर्ब रखो, डिस्ट्रैक्ट रखो, ताकि कलाम को सुन ना पाए, क्योंकि ईमान तो सुनने से पैदा होता है और ईमान ही तो वो है जिससे ये अपनी चंगियाई को पाएगा। कितनों को बात समझ में आ रही है? हालेलुया। अगर हम ध्यान लगाएं तो चंगियाई पाने का जो रूहानी अमल है वो निजात हासिल करने वाले अमल की तरह सेम है। प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल बरकत, एक प्रॉस्पर लाइफ पाना, हीलिंग पाना और निजात पाना, ये तीनों प्रोजेक्ट्स जो है ना, तीनों तरह के जो चंगियाइयां हैं, चाहे वो निजात पाना हो, शिफा पाना हो, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स पाना हो, तरीकाकार एक ही है कि आपको फेथ का बीज ईमान के साथ अपना वो जो नहीं कर सकते वो आपको करना है। कितनों को समझ आ रही? वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देख कर पास बुलाया और उससे कहा, है औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। आज मैं आपको ईमान के साथ, वो ईमान जो खुदावंद यीशु मसीह के अंदर है और उसने मुझे दिया और मैंने उससे पाया है, मैं आज उस ईमान से आपको कहती हूं, आज आप अपनी बीमारियों से, दुखों से, रोगों से, लिमिटेशन से छूट गए हैं। वो बंधन जो शैतानी थे, वो बंधन जिनसे आप निकल नहीं पा रहे थे, आज आप उनसे निकल गए हैं। अब जब हाथ रखा जाएगा तो सच में वो छुटकारा आपके अंदर इंटर करेगा। कितने ईमान रखते हैं? आमीन, हालेलुया। तू अपनी कमजोरी से, यीशु ने कहा, ए औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई, और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की फिर क्या करने लगी? यानी टेस्टमनी देने लगी। आपको कॉल की जाती है, टेस्टमनी दो जी, आके अपनी गवाही दो कि खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या बड़ा काम किया। मुझे ऐसे भी बहन भाई मिलते हैं जो कहते हैं हमें कभी कलाम नहीं समझ आता था मगर अब आता है। आप इसको मौजज़ा नहीं समझते? आप ये किसी बंधन से छुटकारा नहीं समझते? कितना बड़ा छुटकारा है ये कि आपको खुदा का कलाम समझ नहीं आता था पर अब आता है। आपका ध्यान नहीं लगता था पर अब लगता है। लेकिन आपको लगता है चंगियाई हो, ये जड़ी मेरी बान इसी सीधी हुंदी होण हो गई। लिखा है यीशु ने उनके जी उठने के बाद उनके जहनों को खोला। तो ये बंद दिमाग खोलना भी एक मौजज़ा है, ये भी खुदा की कुदरत से होता है। अगर आपके बंद दिमाग खुल गए हैं, कलाम समझ आ रहे हैं, दुआ में आपका दिल लग रहा है, तो ये किसी बड़े मौजज़े से कम नहीं है। गवाही दो और उसके नाम को ऊंचा करो ताकि अगली गवाही आपकी जिंदगी में एंटर हो सके। एक गवाही दूसरी बड़ी गवाही के लिए दरवाजा खोलती है। और आप उस शैतान को जिसने वो पहली गवाही बनने से पहले आपको उस बंधन में रखा था, जब आप गवाही देते हैं खुदा ने मुझे इस प्रॉब्लम से फ्री किया, आप उस शैतान को शर्मिंदा करते हैं जिसने आपको रोक के रखा था। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो हाथ रखने से बीमारियां जाती हैं। यीशु ने कहा बीमार चंगे होंगे, हाथ रखने से छुटकारा होता है। बदरू गिरफ्तार क्या होते हैं? आजाद होते हैं। किसी भी तरह की स्पिरिट जब आपको जकड़ के रखती हैं सालों से, आपका हो सकता है सालों से आप तो सीधे हो, आपका फाइनेंस सीधा ना हो, वो कुबड़ा हो कई सालों से। हालेलुया। हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ टेढ़ी हो, आप सीधे दिखते हो। हालेलुया। कई लोग जो हैं वो जाहिरी ठीक ठाक होते हैं लेकिन स्पिरिचुअली वो व्हील चेयर पे होते हैं, वो रूहानी तौर पर मफलूज होते हैं। तो वो भी, उससे भी छुटकारे की जरूरत है। और खुदावंद के जब मसा आपको छूता है तो उससे आपको
उस बंधन से भी रिहाई मिलती है। हाथ रखने से और क्या होता है? हाथ रखने से रूहुल कुद्दुस भी नाजिल होता है। हालेलुया। तो मेरे साथ अमाल की किताब को निकालो और उसके बाद हम जो है वो लेहन में चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। और आज मेरा ईमान है कि खुदावंद बड़ी कुदरत को जाहिर करेगा। हालेलुया। अमाल की किताब, उसका यहाँ हमें मिलता है कि पौलुस ने जब हाथ रखे तो जब लोगों को रूहुल कुद्दुस मिला तो वहां पर एक जादूगर शख्स उससे कहने लगा कि क्या कर तू ये मुझे भी, ये मेरे पैसे ले ले और ये बरकत मुझे भी दे ताकि मैं भी लोगों पर हाथ रखूं तो लोगों को क्या मिले? रूहुल कुद्दुस मिले। तो बाइबल कहती है कि पौलुस ने उसे छिड़का और उसे कर्ज किया, उसे छिड़का, डांटा कि तू खुदा की कुदरत को पैसों से खरीदना चाहता है। तो उस पर क्या हुआ? उस पर श्राप आया, कर्ज उस पर रिलीज किया गुस्से के साथ। यस, 8वां बाब शमौन पतरस ने 8वां बाब उसकी 18वीं आयत से थोड़ा ऊपर से देखेंगे, 14 आयत से, 8 की 14। जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना के सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूहुल कुद्दुस पाए, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजिल ना हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूहुल कुद्दुस पाया। इसका मतलब हाथ रखने से रूहुल कुद्दुस भी नाजिल होता है। जब शमौन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूहुल कुद्दुस दिया जाता है तो उनके पास रुपए लाकर कहा, मुझे भी एक इख्तियार दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूहुल कुद्दुस पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गारत हों, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने का ख्याल किया। तेरा इस अमर में ना हिस्सा है ना बकरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के नजदीक खालिस नहीं। रूहुल कुद्दुस ना यीशु ने कहा दुनिया इसे जानती है और ना ही दुनिया इसे हासिल कर सकती है। दुनिया ना पाकरू को जानती है और ना ही पाकरू को हासिल कर सकती है। तो जो पाकरू के बपतिस्मा पर, पाकरू के नजूल पर यानी नाजिल होने पर, पाकरू के बपतिस्मे पर, पाकरू की नेमतों पर, गैर जुबानों पर बोले तो समझ जाना कि उसका ताल्लुक कहां से। बात समझ आ रही है? क्योंकि दुनिया ना तो उसे जानती, ना उसे समझती और ना ही उसे हासिल कर सकती है। ये फर्जंदों के लिए इनाम है। रूहुल कुद्दुस का तोहफा जो है वो खुदा के फर्जंदों के लिए इनाम है, दुनिया वालों के लिए नहीं है। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर दुनिया मुखालफत करे। हालेलुया। तो कहते हैं शमौन ने कहा कि तूने खुदा की बख्शिश को यानी पाक रूह को रुपयों से हासिल करने की कोशिश की, तू और तेरे रुपए तेरे साथ ही गारत हो। तो कर्ज लाते हैं वो लोग अपने ऊपर जो पाक रूह के खिलाफ, पाक रूह की कुदरत के कामों के खिलाफ बोलते हैं। हालेलुया। तो यहाँ हमने देखा कि रूहुल कुद्दुस पतरस के हाथ रखने से, रसूलों के हाथ रखने से दूसरे रसूलों, दूसरे ईमानदारों पर क्या हुआ? नाजिल हुआ। आगे पौलुस की लाइफ में भी अगर हम पढ़ें तो वहां पर पौलुस ने भी जब बहुत से लोगों पर हाथ रखे तो उन्हें बपतिस्मा मिला रूहुल कुद्दुस का। हालेलुया। और जब रसूलों ने और हाथ रखने से एक नए ईमानदार को मखसूस करके, मसा करके आगे खुदा के काम को करने के लिए भी भेजा जाता है। तो हाथ रखने के ये मुख्तलिफ चंद चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी। हाथ रखने से क्या होता है? नंबर 1, बीमारियों से शिफा मिलती है। नंबर 2, हाथ रखने से छुटकारा मिलता है, डिलीवरेंस होती है। नंबर 3, हम रूहुल कुद्दुस को हासिल करते हैं, नेमतों को भी हासिल करते हैं। और हम अगर हवालों को पढ़े तो लिखा उन्होंने हाथ रखे और उन्होंने नेमतों से वो भरे। कहते हैं रसूल पौलुस एक जगह लिखते हैं अपने फर्जंद को कि मैं आऊंगा और जो मैं तुझे और भी नेमतें और गिफ्ट्स देना चाहता हूं, और जो मेरे हाथ रखने से गिफ्ट तेरे अंदर ट्रांसफर हुए हैं
तो उन्हें और भी ज्यादा चमका, उनके मुताबिक और भी ज्यादा काम कर। हालेलुया। तो हाथ रखने से रूहानी गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? इसीलिए जब ईमान से आज आपको मालूम है, आपको छुटकारा चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए, बीमारियों से शिफा चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए जादू टोने से, डर से, दहशत से, लिमिटेशन से, या आप इनसे फ्री हो चुके हैं, अब आपको पाकरू चाहिए, आपको रूहानी नेमतें चाहिए, मोर स्ट्रेंथ चाहिए, वो आपको मालूम है। लेकिन आज अगर आप ईमान के साथ तैयार हैं तो मेरा ये ईमान है कि जिस तरह यीशु मसीह ने उस औरत से कहा कि आज तो अपनी बीमारी से क्या हो गई है, छूट गई है, और आज खुदावंद के कलाम की कुदरत से, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको विश्वास से कहती हूँ कि आज आपका दिन है और आज आप भी अपने बंधनों से और बीमारियों से छूट जाएंगे। कितनों का ये ईमान है? हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा लो।